हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस 99 में। आज हम लोग जानेंगे यूपीएसआई नई भर्ती 2025 के लिए हम पूर्ण जानकारी। उसकी योग्यता क्या होती है, एज क्राइटेरिया क्या होती है, छूट एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वैकेंसी कब आ रही है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, प्रमोशन कब होता है, सैलरी कितनी मिलती है, सेफ स्कोर क्या हो, कट ऑफ प्रीवियस सीट कितनी थी, सिलेबस क्या होता है, इन सब की संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वैकेंसी कब और कितनी आएगी। दोस्तों, वैकेंसी वैकेंसी इसकी कितनी आएगी, 4543 प्लस पोस्ट ही आएगी। और ये वैकेंसी कब आएगी, ये वैकेंसी फर्स्ट वीक की आएगी अगस्त की। कब आएगी ये वैकेंसी आपको अगस्त में देखने के लिए मिल सकती है। और इसके लिए अगर एज की बात करें, इसकी एज की क्राइटेरिया क्या होती है। एज होता है यू आर के लिए एज होता है 21 से 28 वर्ष होता है। इतना होता है 21 से 28 वर्ष। और वही अगर बात करें तो ओबीसी, एस सी, एसटी के लिए जो एज क्राइटेरिया होती है वो 21 से कितना होता है, 33 वर्ष होता है। कितना होता है, 21 से 33 वर्ष होता है। इसके लिए योग्यता क्या होती है, इसके लिए योग्यता इसके लिए योग्यता आपको ग्रेजुएट, आप क्या ग्रेजुएट होने चाहिए, अर्थात आपने बीए या बीएससी एग्जाम क्या किया हो, क्वालिफाई यानी पास किया हो, ठीक ना। और इसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पैटर्न इसके लिए एग्जाम पैटर्न में कुल कितने सब्जेक्ट होते हैं, कुल 4 सब्जेक्ट होते हैं। कुल कितने सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक फर्स्ट सब्जेक्ट में क्या होता है, सामान्य हिंदी, क्या होते हैं, सामान्य हिंदी होता है। दूसरे पेपर में होता है मूल विधि, क्या होता है, इसमें मूल विधि, संविधान, और इसी के साथ साथ इसमें क्या होता है, जीके का पोर्शन भी होता है। और तीसरा होता है रीजनिंग, क्या होता है, रीजनिंग होता है। और चौथा पोर्शन होता है मैथ का। कुल कितने एग्जाम पैटर्न में क्या होते हैं, एग्जाम पैटर्न में इसमें कुल 4 सब्जेक्ट होते हैं। सामान्य हिंदी होते हैं, मूल विधि होता है, रीजनिंग होता है, मैथ होते हैं। हिंदी के कितने क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के 40 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं क्वेश्चन, कितने 40 होते हैं। जीके पोर्शन में कितने होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं। और वही रीजनिंग में भी क्या होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं। मैथ में कितने क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं। तो कुल टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, कुल टोटल क्वेश्चन की जो संख्या होती है 160 क्वेश्चन होते हैं, ठीक। और जो प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क का होता है। इस हिसाब से जो सामान्य हिंदी हो जाएगी 40 गुणे 2.5 इंटू कितना हो जाएगा, 100 मार्क। यानी कि जो हिंदी का पेपर है वो कितने मार्क का होता है, 100 मार्क का होता है। इसी तरह जो जीके पोर्शन है ये भी क्या हो जाएगा, 100 मार्क का। इसी तरह सब क्या हो जाएंगे, 100 मार्क के हो जाएंगे। तो टोटल कितना होगा, टोटल 400 बनेगा। एग्जाम पैटर्न क्या हो गया, एग्जाम पैटर्न में सामान्य हिंदी फर्स्ट क्या हो जाएगा, सामान्य हिंदी। दूसरा क्या होगा, मूल विधि, संविधान, जीके पोर्शन जीके हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा, मैथ। सामान्य हिंदी कितने क्वेश्चन आते हैं, कुल 40 क्वेश्चन आते हैं। जीएस पोर्शन कितने होते हैं, 40 क्वेश्चन। और रीजनिंग कितने होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं। मैथ कितने क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है, 2.5 मार्क का। 40 गुणे 2.5 कितना हो जाएगा, 100 मार्क का। तो सामान्य हिंदी क्या हो गई, 100 मार्क का। इसी हिसाब से सभी क्या होंगे, 100 मार्क के होते हैं। टोटल पूर्णांक कितना होता है, 400 मार्क का। अब बात करें इसको मोड क्या होता है, यानी कि एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। देखिए जो एग्जाम है ये पहले होता था ऑनलाइन, क्या होता था, ऑनलाइन। लेकिन भर्ती बोर्ड का कहना है कि इस बार पेपर क्या होगा, ऑफलाइन ही होगा। कैसा होगा, ऑफलाइन होगा।
और उसमें आपको टाइम कितना मिलता है, टाइम आपको कितना मिलता है, 2 घंटा आपको, यानी कि 120 मिनट आपको मिलता है इस पूरे एग्जाम में। और अगर बात करें कि क्वालिफाइंग मार्क कितना होता है, इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क कितना हो, क्वालिफाइंग जो मार्क होता है ईच सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको कम से कम 35% लाना पड़ेगा, यानी कि सामान्य हिंदी, मूलविद, रीजनिंग, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 35%, यानी अगर देखें तो यानी आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको कम से कम 14 क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपने 13 कर दिया, आप लोग क्या क्वालिफाई माने जाए। और अगर ओवरऑल देखे तो ओवरऑल आपको 50% यानी टोटल आपको 80 क्वेश्चन करना है, यानी 80 क्वेश्चन मतलब 200 मार्क आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप 200 मार्क से क्या करते हैं, कम करते हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हिंदी में अगर हिंदी में मान लो 100 मार्क पाते हैं, पूरे 100 मार्क क्या वही 40 क्वेश्चन, यानी 40 क्वेश्चन यानी 100 मार्क आप पूरा पाते हैं। और जीएस पोर्शन में आप मान लो 13 क्वेश्चन करते हैं, और मान लो रीजनिंग में आप क्या 40 क्वेश्चन यानी 100 मार्क करते हैं, और मैथ में आप क्या 40 क्वेश्चन टोटल 100 करते हैं, यानी कि आपका कितना हो गया, इसमें 100 मार्क, इसमें 100 मार्क, इसमें 100 मार्क, कुल कितने हो गए, 300 मार्क। कुल कितने मार्क हो गए, 300 मार्क हो गए। और अभी इसमें जीएस में देखे तो 13 दूना 26, लगभग इसका मार्क बनेगा आपको लगभग 32.5 मार्क, यानी 33 लगभग मार्क दे रहे हैं। कितना बनेगा, 33। इसमें जोड़ कितना कुल हो गया, 333 नंबर आपका टोटल कितना मिला है, 333। और मान लें आपका कट ऑफ कितने पे गया, 310 पे गया, लेकिन फिर भी आप क्या हो जाएंगे, इसमें डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, डिस्क्वालीफाई आप माने जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप जो जीएस सब्जेक्ट था, इस सब्जेक्ट में आपको क्या लिखा गया, क्वालिफाइंग मार्क कितना, इस सब्जेक्ट में 35%, यानी कि 14 क्वेश्चन। इसका मतलब है आपको 33, कितना, 28 हो जाएगा, 28 7 35, यानी कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 14 क्वेश्चन यानी कि 35 नंबर लाना अनिवार्य है। किसके लिए, क्वालिफाई के लिए। आपने जीएस में कितना लाया है, 33, तो कट ऑफ कितना है, 310 है, आपका कितना मार्क है, 333 है, फिर भी आप क्या माने जाएंगे, डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है। फर्स्ट पड़ाव आप क्या देना पड़ेगा, रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका क्या होगा, डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद क्या होगा, पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। और आपका जो तीसरे नंबर पे होता है, तीसरे नंबर पे आपका क्या होता है, पेट होता है, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट हो जाएगा। हिंदी में क्या कहेंगे, शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसकी क्या होगी, शारीरिक मानक परीक्षा। इसके बाद फिजिकल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करने के बाद आपको क्या लगेगी, फाइनल, चौथे नंबर पे फाइनल मेरिट लगेगी। क्या आएगी, फाइनल मेरिट आएगी। फिर उसके बाद इस फाइनल मेरिट में जिसका नाम आया होगा
इसका क्या होगा, मेडिकल। क्या होगा, मेडिकल के बाद उसके बाद जितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनकी क्या होगी, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कितने साल का होता है, ट्रेनिंग 1 साल का, यानी कि 1 ईयर का होता है। इसके बाद आपकी क्या होती है, 1 साल बाद आपकी सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा में आपकी ज्वाइनिंग होती है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं रिटन एग्जाम। हम लोग रिटन एग्जाम जान गए हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने मार्क का होता है, क्वालिफाई कितना होता है, प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना होता है, समय कितना मिलता है, इन सबको जान गए हैं। तो चलिए जानते हैं डीवी और पीएसटी क्या होता है। तो चलिए देखते हैं डीवी और पीएसटी क्या होता है। पीएसटी में होता क्या है, इस पीएसटी सेशन में जो पीएसटी है यानी दूसरे पड़ाव में आप आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद पीएसटी में आपकी क्या होती है, हाइट मेजर होती है। क्या होती है, हाइट मेजर होती है। और साथ ही साथ हाइट मेजर होगी, वो हाइट कितनी होगी, अगर कोई मेल है, हाइट अगर मेल है, मेल में अगर वो क्या है, यूआर कैटेगरी का है, यूआर है, ओबीसी है, ओबीसी है, एससी है, इनके लिए जो हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर वही मेल है, क्या है, एसटी कैटेगरी का है, क्या है, एसटी कैटेगरी का है, तो उसको क्या होती है 8 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है। तो उसके लिए जो हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और अगर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट चेस्ट की बात करें कि अगर चेस्ट मेल में अगर ओबीसी ओबीसी यूआर एससी कैटेगरी के हैं तो इनकी जो चेस्ट हो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और साथ ही 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी सीने का फुलाव होने चाहिए। तो इस तरह से जो इनकी सीना यानी चेस्ट कुल कितना होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर एक्सपेंशन यानी फुलाव के बाद होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और अगर वही एसटी कैटेगरी का कोई छात्र है तो उसकी जो सीने की मेजरमेंट होगी वो कितनी होनी चाहिए, 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन के बाद इनकी जो चेस्ट की मेजरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए, 22 सेंटीमीटर से कम होने चाहिए। अगर इससे कम होंगे तो क्या होंगे, वो डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं किनकी हाइट, फीमेल में। क्या बात करते हैं, फीमेल के लिए कितनी हाइट होती है, फीमेल के लिए, फीमेल में क्या करते हैं, चेस्ट को मेजरमेंट नहीं किया जाता है। इनमें क्या देखते हैं, जो फीमेल होगी उनका क्या करते हैं, वेट मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं। तो चलिए हाइट देखते हैं। हाइट अगर अगर कोई महिला क्या है, यूआर कैटेगरी की है, ओबीसी कैटेगरी की है, एससी कैटेगरी की है, उसकी जो हाइट होनी चाहिए कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे कम उनकी जो हाइट है नहीं होनी चाहिए। अगर वही एसटी कैटेगरी की कोई महिला है तो उसकी जो हाइट होगी 147 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक ही होनी चाहिए। और अगर फीमेल की वेट की बात करें तो फीमेल की जो वेट होगी वो मेजर होता है, उनका वेट 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए। तो डीवी में क्या होता है, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में होता क्या है, हाइट को मेजर करते हैं। हाइट जो मेल की हो, मेल में यूआर ओबीसी एससी कितनी होती है, 168 सेंटीमीटर होती है। एसटी के लिए कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर होती है। और अगर वही चेस्ट की बात करें तो मेल में जो ओबीसी यूआर एससी कैटेगरी के होंगे इनकी जो चेस्ट की मेजरमेंट हो कितनी होनी चाहिए, 79 दैट इज 79 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर का फुलाव
तो टोटल कितना होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर। एसटी कैटेगरी का है तो उसके जो चेस्ट की मेजरमेंट है कितनी होनी चाहिए, 77 सेंटीमीटर। आफ्टर 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो हाइट होगी, अगर वो महिला यूआर या ओबीसी या एससी कैटेगरी है तो उसकी हाइट 152 सेंटीमीटर। अगर एसटी कैटेगरी की है तो उसकी जो हाइट होगी 143 सेंटीमीटर होगी। जो फीमेल और इनमें चेस्ट को मेजरमेंट नहीं करते हैं, वेट कितना होना चाहिए, 40 केजी होना चाहिए। तो आप अब बात करते हैं तीसरे पड़ाव की। तीसरे पड़ाव में पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में होता क्या, इसमें होती है रनिंग। क्या होता है, रनिंग। अगर मेल के लिए जो रनिंग होती है वो 4.8 किलोमीटर इनको कवर करना होता है। कितना कवर करना होता है, 4.8 किलोमीटर इनको 28 मिनट में कवर करना होता है। कितना, 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में इनको रनिंग कवर करना होता है। और अगर वही फीमेल में देखा जाए तो फीमेल में 2.4 किलोमीटर की जो रनिंग होती है उनको 24 मिनट में नहीं, कितना होना चाहिए, 16 मिनट में कवर करनी पड़े। कितने मिनट में, 16 मिनट में। अब चाहे जो ये रनिंग है 4.8 किलोमीटर, चाहे आप लोग दौड़ के 28 मिनट कवर करें चाहे चल के, लेकिन आपको हर हाल में 28 मिनट में क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक, अब चलिए बात करते हैं इसमें प्रमोशन कब होता है। प्रमोशन देखिए, आप क्या करते हैं, एक साल की ट्रेनिंग के बाद, एक साल की ट्रेनिंग के बाद आप क्या बनते हैं, दरोगा, यानी कि सब इंस्पेक्टर बनते हैं। क्या बनते हैं, सब इंस्पेक्टर बनते हैं। सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा आप लोग बनते हैं। सब इंस्पेक्टर के अगर आप इसकी नौकरी आप क्या करते हैं, 7 से 8 साल, 7 से 8 साल करने के बाद आप क्या बनते हैं, इंस्पेक्टर। आपका फर्स्ट प्रमोशन क्या होता है, इंस्पेक्टर क्या होता है। तो कब होता है, ये सारी दरोगा बनने के 7 से 8 साल बाद क्या होता है, आप बनते हैं इंस्पेक्टर। फिर उसके बाद आपका सेकंड जो प्रमोशन होता है, सेकंड प्रमोशन उसको कब होता है, वो 16 से 18 वर्ष बाद। तो आप क्या बनते हैं, सीओ या डीएसपी बनते हैं। क्या बनते हैं, सीओ या डीएसपी बनते हैं। इसके बाद जो आपकी जो तीसरी जो थर्ड प्रमोशन होता है उसमें आप क्या बनते हैं, एएसपी। ये कितने साल बाद होता है, ये दरोगा बनने के से कितने साल बाद होता है, ये होता है 25 से 26 साल बाद। कितने, 25 से 26 वर्ष बाद होता है। तो आप क्या बनते हैं, एएसपी। और जो फोर्थ प्रमोशन होता है वो आप क्या बनते हैं, एसपी, जो कि क्या होता है, बहुत ही रेयर केस में लोग बनते हैं। ये आप एसपी तक कब पहुंच पाएंगे, जब आप जो नौकरी दरोगा की कर रहे हैं बहुत ही कम उम्र में या आपकी किसी से पहुंच है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उस हिसाब से बहुत रेयर केस में आप एएसपी बन सकते हैं। लेकिन अगर आप एएसपी क्या है, आराम से बन सकते हैं अगर आप क्या 25 से 26 साल तक नौकरी करते हैं। उसके बाद आप लोग, चलिए देखते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। 2017 में नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, 3,307 थी। टोटल फार्म कितने आए थे, 6,30,930 20 फार्म आए थे। कंपटीशन कितना था, 190.5 का कंपटीशन था। तो इसमें मेल के लिए, मेल में जनरल की कट ऑफ कितनी थी, 252 की कट ऑफ थी। 2017 में ईडब्ल्यूएस नहीं था, ये कब आया था, 2021 में आया था, तो इसका कोई कट ऑफ नहीं बनता। और ओबीसी कितना था, 230 था, 230.5 था। एससी कितना था, 211। और एसटी कितना था, 209। और वही बात करें 2017 में फीमेल की कितनी थी, 224। मेल से की अपेक्षा कितनी थी, लगभग
30-32 क्या थी, कम थी। और ओबीसी की बात करें कितनी थी, 217.5 था। एससी कितना था, 208। एसटी कितना था, 207। अब अगर 2021 में बात करें तो उसमें कुल कितने फार्म आए थे, फार्म की संख्या कितनी थी, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, 9,534 थे। टोटल फार्म कितने आए थे, 15,50,000 फार्म आए थे। इसमें क्या था, कंपटीशन क्या था, कुछ कम था। 2017 के मुकाबले इसमें 190 कट ऑफ था। प्रति सीट के लिए 190 कैंडिडेट थे और 2021 में प्रति सीट के लिए 162 कैंडिडेट थे। तो देखा जाए तो 2017 के मुकाबले इसमें क्या थे, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी और फार्म ज्यादा थे। और जो कट ऑफ है, जो प्रति सीट जो कंपटीशन था वो क्या, वेरी लो, यानी बहुत ही कम था। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो गया, कट ऑफ क्या हाई थी। क्यों कट ऑफ हाई हुआ, क्योंकि पेपर 2017 के मुकाबले 2021 का थोड़ा इजी था। इस रीजन से जो मेल कट ऑफ है यूआर की 252 से कितना हो गया, 316 हो गया। और वो फीमेल में कितना हो गया, 224 से 296 हो गया। और उसमें ईडब्ल्यूएस था, ईडब्ल्यूएस कितना था, मेल में 303.9 था, फीमेल में कितना था, 296 था। ओबीसी के मेल में कितना था, 305.5 था और फीमेल में कितना था, 285। एससी कितना था, मेल में 279 था, फीमेल में कितना था, 257। और एसटी कितना था, मेल में 244 था, फीमेल में कितना था, 223। तो 2025 में कुल कितनी वैकेंसी आएगी, 4,543 पोस्ट। जहां तक उम्मीद है इसमें कुल 2025 में कुल 17 लाख फार्म प्लस ही आएंगे। कितनी उम्मीद है, 17 लाख प्लस ही क्या है, फार्म उम्मीद है। तो इस हिसाब से अगर इसमें डिवाइड करें तो लगभग 374 पॉइंट कुछ आएगा। यानी कि 2017-2021 के मुकाबले सबसे ज्यादा कंपटीशन किसमें होगा, 2025 में। इसमें कितना था, 2017 में 190 था, 2021 में कितना था, 162 था। 2025 में कितना हो जाएगा, 374, जो कि अपने आप में बहुत ही 374 कैंडिडेट क्या होंगे, एक सीट के लिए फाइट करेंगे। कितने सीट के लिए, एक सीट के लिए 374 कैंडिडेट फाइट करेंगे। तो दोस्तों आप लोग जुट जाइए अभी से, कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। क्या हो टफ, चलिए जानते सेफ स्कोर होगा क्या। देखिए सेफ स्कोर जो यूआर कैटेगरी के हैं, अगर आप फाइनल मेरिट में आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 332 मार्क, कितना, 332 प्लस मार्क आपको करना पड़ेगा। इसमें अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं तो वही अगर फीमेल की बात करें, फीमेल को 312 नंबर टारगेट करके चलना पड़ेगा, कितना, सेफ स्कोर के लिए। और वह ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो मेल के लिए जो होगा वो 328 इन्हीं के आसपास रहेगा, बहुत ज्यादा कम नहीं जाएगी। आप लोग चाहे देख लेना। और जो फीमेल होंगी, फीमेल की क्या होगी, बहुत जाएगा तो 200 200 नहीं, 310 के आसपास इनका भी जाएगा। और अगर ओबीसी की बात करेंगी, ओबीसी का जो कट ऑफ होगा वो भी अब की बार बहुत हाई होने वाला, कितना होगा, 320 प्लस ही होगा। और फीमेल में ओबीसी कितना होगा, फीमेल में ओबीसी की कट ऑफ कितनी होगी, 310 इनकी भी जाने वाली है। कितनी जाएगी, 310। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो फीमेल है इनकी कट ऑफ लगभग सिमिलर ही होने वाली है। और जो एससी कैटेगरी के जो छात्र होंगे 2025 में, इनकी जो कंपटीशन, इनकी भी कंपटीशन 305 मार्क होगी, किसमें, मेल में। और फीमेल में कितनी होगी, फीमेल में भी लगभग 290 के आसपास जाएगी। वही एसटी कैटेगरी की बात करें तो कितनी जाएगी, 295 प्लस। और जो एसटी 2025 में फीमेल एसटी कैटेगरी की, इनकी जो कट ऑफ जाएगी 280 के आसपास जाएगी।
तो ये रहा पूरा सेव स्कोर कि 2025 में पूरा चार्ट कितना कट ऑफ जाएगी, आपके लिए कितना सेव स्कोर रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं कहां से और कैसे तैयारी करें। तो चलिए देखते हैं तैयारी कहां से करें, तैयारी कहां से करें। तो दोस्तों आप मॉक के लिए RWA चैनल से आप लोग मॉक दे सकते हैं। किससे देंगे मॉक? RWA चैनल से। और जो कि बात करें हिंदी के लिए, इसी चैनल पे आपको रोज शाम 6 बजे, रोज शाम को 6 बजे आपको लाइव क्लास फ्री में मिलेगी। पूरी शुरू से फर्स्ट क्लास शुरू होगी आपकी मंडे यानी कि 7 जुलाई से। 7 जुलाई को शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे से स्टार्ट होगी, बिल्कुल फ्री में, कोई निःशुल्क नहीं लगेगा, कोई शुल्क नहीं लगेगा हिंदी के लिए। और अगर बात करें मैथ कहां से पढ़ें, तो मैथ आप पढ़ सकते हैं आदित्य रंजन सर से। किससे? आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हैं। और जीएस पोर्शन एग्जामपुर चैनल से आप लोग पढ़ सकते हैं, उनसे, विवेक सर से। तो ये रहा। आप मॉक कहां से देंगे? मॉक आप RWA से देंगे। हिंदी आपको फ्री में, कोई शुल्क नहीं लगे, पर डे शाम को 7 जुलाई से स्टार्ट होगी, 6 बजे आपको मिलेगा। मैथ कहां से पढ़ेंगे? आदित्य रंजन सर से। और जीएस क्या पढ़ेंगे? एग्जाम उसे विवेक सर से आप पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? विवेक सर से पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आपको PYQ पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन टफ होंगे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा।